चीयर्स, वेलकम बैक। गुड अर्ली मॉर्निंग। ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि हमारे पास मौजूद होंगे लियाकत सफ्तान साहब, तो लियाकत सफ्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ मैं व्यूअर्स को बताती चलूँ कि अब आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बता सकते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और अपने प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पूछ लीजिएगा। हम चाहते हैं हम मैक्सिमम नंबर जितने लोगों को केटर कर सके हम लोग कोशिश करते हैं। अगर आप लोग एक कॉल में बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं तो बाकी सारे वेट करते रह जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा दूसरे का भी ख्याल कीजिएगा। एक कॉल में एक सवाल प्लीज़। अच्छा सर, हम लोग थोड़ी सी अब एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी सर, वो लोग कौन लोग होते हैं फॉर सम रीज़न जिनको हम काली ज़बान पे बोलते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि अक्सर वो ऐसी बात कर जाते हैं और वो बात हो जाती है, वो कौन लोग होते हैं? नहीं, ऐसे मुहावरा है, इसकी अच्छा, कोई हकीकत नहीं है। नहीं नहीं सर, मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं, उनको खुद नहीं पता होता। उन्होंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, या ऐसे उनके दिमाग में आया था, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था और उन्होंने सोचा भी नहीं कि शायद ये चीज़ ओरिजिनली हो जाएगी और वो हो जाती है। नहीं और नहीं, ये सब चीज़ें कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं नहीं होता नहीं, ऐसे। देखें, बात यह है कि आपके साथ ये हमारे साथ सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब पहले से डिसाइड है। अल्लाह ताला ने हमारा एक सिस्टम बनाया और वो हमारे गले में डाल दिया। तो वो किसी के कहने से कि यूँ हो जाए, वो ये फलां हो जाए, वो हो जाए, ये सब ऐसी कहावतें हैं। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो कुछ होना है वो अगर कोई नहीं भी कहेगा तब भी हो जाएगा। अगर आपने बादशाह हम तो बनना है, कहते हैं कुछ लोग की इंट्यूशन बहुत तेज़ होती नहीं, है, वो बहुत शार्प होती है उनकी। ज़ाहिर है, वो मरकरी एक जायचे के अंदर बड़ा, यानी अतारत जो है वो जायचे में बहुत एक अहम रोल अदा करता है। जिनके जायचों में अतारत बहुत ताकतवर होता है उनकी सिक्स सेंस जो है ना वो बहुत तेज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें, होने वाली चीज़ों का अंदाज़ा वो लगा बग़ैर लेते हैं। हिसाब से भी लगा लेते हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो ऐसा भी अच्छा, दे आर जायचे में, ब्लेस्ड विद दिस पावर। हाँ, ये बिल्कुल ये अगर पावर दैट इज उनकी मर्क्यूरी पोजीशन की वजह से उनको ये पावर मिलती है। पावर मिलती है, बिल्कुल पावर अच्छा, मिलती मतलब इसमें उनका अपना कोई है। कमाल नहीं, नहीं है। मरकरी का ताकतवर होना जो है ना, हाँ, चूंकि इल्म का सितारा है, ये आपके हाँ। जहन का सितारा है, ये मरकरी जो स्टार है, तो इसका ताकतवर होना, तो बहुत बहुत अच्छे लोग, यानी उनकी सोच, उनकी जो सिक्स सेंस है वो बहुत मजबूत होती है, जो मरकरी वाले लोग होते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है सर। हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? नीलम। जी नीलम, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने किसी सर को ना 1.5 साल पहले किसी और को हमें याद है नेटवर्क के चलन में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कॉल की थी, तो मैंने अपने शॉर्ट के बारे में बताया था, हम्म। जिनको रोजगार नहीं मिल रही थी ना, अच्छा, ठीक है। अब तो मिल गई? उन्होंने बस ये बोला था कि हम्म इनको अक्टूबर के महीने के बाद से हमें काम मिलेगा। हम्म। तो वैसे ही हुआ, अक्टूबर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब में लग गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी अब बात है। मेरी, जी मैं अब ये जानना चाहती हूँ, अपने मैरिज लाइफ के बारे में जानना चाह रही थी ना, क्या कुछ। अब आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाह रही थी, क्या पूछना चाह रही थी कि कैसी रहेगी? जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 98 नहीं, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ आपकी? मेरी मेरी निकाह की तारीख है ना। डेट ऑफ वो बर्थ निकाह नहीं की है आपकी? तारीख से बता रही हैं, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है? नहीं, चले, निकाह की तारीख बताइए। 9/8/1998, जी, कितने बजे? 2 से 3 के दरमियान। दोपहर में? जी जी। कराची में? नहीं, सुबह सरहद में, हंगू के इलाके में। सुबह सर हंगू में हूँ। अच्छा, अब अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाह रही हैं, ठीक है। जी, चले। मेरे शौहर के साथ आगे कैसे रहेंगे, सही होंगे या नहीं, वो मोहब्बत करने वाले शौहर साबित होंगे या नहीं। इतना अरसा हो गया आपकी शादी को, आपको अभी तो खुद अंदाजा हो जाना चाहिए बहन। शादी का अंदाज़ा नहीं होता, पूरी लाइफ गुजर जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस बोला, चले हम आपको बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल नीलम। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो स्कॉर्पियो है, अकरब, जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन जो है वो आपका है एक्वेरियस है, दल्लू, जिसका सितारा जोल है। बात यह है कि आपके जायचे में
जो जुपिटर है वो आपके जायचे में बहुत ताकतवर है, यानी पाइसिस का बुर्ज हूत का होके पड़ा, जो कि उसकी अपनी राशि होती है, यानी अपना घर होता है। और ये पीरियड आपको लग रहा है 9 फरवरी 2012 से, ये 16 साल का दौर है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपकी शादी में, आपके ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपकी मैरिज बहुत बहुत मजबूत और ताकतवर है। इसको कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है इंशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मैं नाइला बोल रही हूँ, नाइला, कहाँ से? कराची से। कराची से। क्या कहना चाह रही हैं? मुझे अपने सिस्टर के बारे में मालूम करना डेट ऑफ बर्थ सिस्टर की बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1977, 1977। ठीक है। कहाँ पैदा हुई? कितने बजे? 11 PM 11 PM। कहाँ? कराची में। कराची में। सिस्टर के बारे में क्या पूछना है आपने? शादी के बारे में पूछना है। इसका शादी के बारे में पूछना है। चले, हम आपको आने आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज़। मच फॉर। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी सर। जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो कैंसर है, सरतान जिसका सितारा कमर है, और मून साइन इनका टॉरस है, सौर इसका सितारा जोरा है। इनकी शादी का पीरियड शुरू होगा 11 जून 2012 से। अच्छा, और काफ़ी लेट शादी है इनकी। जी, क्योंकि मून साइन इनका टॉरस है, और जून के बाद जुपिटर जो है ना इनके असेंडेंट में आ जाएगा। तो जब भी जुपिटर असेंडेंट में आए तो बड़ी खुशियाँ देता है, मामलात के हवाले से, पैसा, दौलत, खुशियाँ, शादी वगैरह तमाम मामलात को बेहतर बना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी शादी 2012 जून जुलाई के बाद हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये मैंगलिक है, मंगल योग इनके जायचे में मौजूद है, तो लिहाजा आप जब भी इनकी शादी करें मैचिंग ज़रूर करवाइएगा। बग़ैर मैचिंग से आप शादी करेंगी तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे कॉल ड्रॉप हो गई। सर, ये आपने अभी एक चीज़ मंगल योग का कुछ जिक्र किया, ये मंगल योग क्या होता है? जी, एक फार्मूला होता है जायचे के अंदर, अगर सितारा मरीख लगन में दूसरे, चौथे, 7वें या 12वें घर में पड़ जाए तो ये मंगल योग कहलाता है। यानी जैसे- जुपिटर। नहीं, मरीख, मार्स जिसको मार्स हम- मार्स। आपने वो देखा ऐश्वर्या राय, वो भी मैंगलिक थी। हाँ, हाँ। फिर उसके बड़े इन्होंने अमल किए और उसकी बंदर से शादी कर दी, फिर दरख्त से शादी कर दी। वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इसका मंगल योग जो है ना वो ख़त्म हो जाए, लेकिन खत्म हो जाता है ये? हाँ, मतलब उन्होंने किसी और से उसकी शादी की, जैसे दरख्त से शादी सर, हम की। तो ये चीज़ें नहीं हम नहीं कर हमारे सकते ना, लिए तो असल बड़ी मसला ये। तो हम एग्जैक्टली। क्या करते हैं, हम मैच करते हैं। हमारे लिए मैचिंग करना बहुत ज़रूरी होता अच्छा। है। अगर मैंगलिक की मैंगलिक से शादी हो तो वो फिर बहुत कामयाब होती है और बेटे का सुख होता है। अच्छा, अगर इनकी मंगल योग की मंगल योग से योग से ही हो। शादी हो तो वो बहुत कामयाब होती है। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे सुना है कि अगर इनकी आपस में हो तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत डेंजरस हो जाते नहीं हैं, नहीं कोई एक नहीं, दूसरे नहीं, को नहीं, मार नहीं, देता नहीं, है, समथिंग वो लाइक मर दैट। जाता है जो नॉन मैंगलिक होता है। अगर मैंगलिक की शादी नॉन मैंगलिक से हो तो जो नॉन मैंगलिक होगा वो नहीं रहेगा, या तो उसकी तलाक हो जाएगी या फिर वो एक्सपायर भी हो सकता है। ओए होए, ओए होए। तो इंडिया में तो ये, चूँकि हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो इंडिया में तो ये बहुत देखा जाता है। मतलब है कि अगर मैंगलिक जो होता है, पहले तो उससे लोग डरते हैं, कोई शादी नहीं करता, लेकिन जो मैंगलिक से शादी होना बहुत कामयाबी की दलील होती है। सर, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी इकबाल अहमद बात कर रहा हूँ। जी इकबाल साहब, कहाँ से? जी पाकपट्टी से। पाकपतन से। क्या पूछना चाह रहे हैं? जी डेट ऑफ बर्थ इज 29 अगस्त 29 अगस्त 66। 66। कहाँ पैदा है? टाइम द सेम सिटी पाकपट्टी। पाकपतन। जी, ठीक है। टाइम बताइएगा। टाइम टाइम हाँ जी, सुबह 3:30 से 4 बजे। 3:30 से 4 बजे। क्या पूछना चाहेंगे? जी हेल्थ और फ्यूचर के बारे में। हेल्थ एंड फ्यूचर। चले, हम आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, हेल्थ एंड फ्यूचर। जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो कैंसर है, सरतान जिसका सितारा कमर है, और मून साइन जद्दी है, कैप्रिकॉर्न इसका सितारा जोल है। बात यह है कि आपका जायचा बहुत मजबूत है, राजयोग है आपके जायचे के अंदर, और 4 सितारे आपके असेंडेंट में, जुपिटर शरफ का होके, वीनस जोरा, यानी आप, मैं तो समझता हूँ कि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना चाहिए, क्योंकि आपके जायचे में बहुत बड़ा राजयोग है। ओके। और दूसरी बात यह है कि मुस्तकबिल ऐसे लोगों का बहुत रोशन होता है, चूँकि जद्दी है, जोल की राशि है, तो ये जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, 50 साल, 55 मिलता साल है। की उम्र के बाद
बहुत शोहरत मिलती है, बहुत इज्जत, इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन। यानी इनका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं होता, मिड थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन जो लास्ट है वो बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। और आपके जायचे में वैसे भी राजयोग अच्छा, है। यानी बच्चा हो वाली लाइफ। जी बिल्कुल, राजयोग है। क्या बात है। दूसरा ये कि आपका पेट का निज़ाम, जो धड़ का निचला हिस्सा है वो थोड़ा सा वीक है, उसका ख्याल रखें। और मरजान जो है, सुर्ख रंग का मरजान, वो आप पहने, आपके लिए काफ़ी बेहतर है। क्योंकि मार्स ज़रा कमज़ोर है, बुर्ज सरतान में है, और आपके किडनी वगैरह के जो सिस्टम है उसको भी थोड़ा, पेट के निज़ाम को थोड़ा डैमेज करता है। तो ये मरजान पहने सुर्ख रंग का, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर है और बड़ा रोशन मुस्तकबिल है आपका। ओके, हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं नौशीन बात कर रही हूँ कराची से। जी नौशीन, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी बहन की वो निकाह की तारीख है, उनकी बर्थ नहीं है ना। जी बताइए निकाह की बताइए। तारीख बताइए। 9/7/2002। 9/7/2002। टाइम बताइएगा। असर के बाद असर के बाद। कहाँ हुआ? कराची में। कराची में। क्या पूछेंगी बहन के बारे में? मैं ये पूछना चाह रही, मेरी बहन ना, उसके ससुराल वाले उसके साथ सही नहीं है, उसका शौहर भी, तो वो पता नहीं क्या सोचती है, लोगों से घर में जाती नहीं है, घर में बंद होके रह गई है ना। ये अच्छा वहम है, क्या है, क्या मसला है इसके साथ? ये अच्छा सही भी होगी या नहीं? दूसरों के पास बात वगैरह करने से भी ये हिचकिचाती है। अच्छा, चलिए जी, हम इस बारे में आपको बताते हैं, ठीक है? जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सर, मैरिटल लाइफ में इश्यूज एंड अब थोड़ा सा आई थिंक सोशल आइसोलेशन में चली गई हैं वो बिल्कुल। जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो स्कॉर्पियो है, जिसका सितारा मरीख और मून साइन जोजा है, जैमनाई, इसका सितारा तारत है। अभी हम मरकरी की बात कर रहे थे कि जायचे के अंदर मरकरी का बड़ा अहम रोल होता है। तो इनके जायचे में मरकरी जो है वो लगन से 8वें घर में, यानी बिल्कुल डेड हो गया। 8वां घर चूँकि जायचे की मौत की राशि होती है, तो ये वहाँ कोई भी स्टार अगर उस घर में चला जाए तो डेड हो जाता है। ख़ुद एतमादी नहीं होती, बहुत ज़्यादा घबराहट, तबीयत में बहुत सारी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। फिज़िकली इतने बीमार नहीं होते, जहनी तौर पे बहुत बीमार हो जाते हैं, किसी के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। इसके लिए जो है आपको इनको ज़मूरत पन्ना हरे रंग का जो होता है वो आप इनको पहनाएं, कोई 3 से 4 किरात में, छोटी उंगली में, बुध के दिन। उससे क्या होगा, मरकरी इनका ताकतवर, कॉन्फिडेंस बहाल होगा इनका। और दूसरा, हरी चीज़ों का ये सदका करें। तीसरा, एक विर्द भी मैं इनके लिए बताता हूँ आपको कि या अली हो या अज़ीम हो, ये एक विर्द है, ये 1156 मरतबा ये दिन में पढ़े। इससे इंशाल्लाह इनको काफ़ी बेहतरी आएगी। और मरकरी, वो जो आपने ज़मूरत लेना वो कोई किसी अच्छे सुनार से लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल बहुत सारे 2 नंबर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। सर, उनकी वो घर की घरेलू ज़िंदगी इनकी अच्छी अब वो नहीं है? कोई ऐसी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन चूंकि वो इनके अंदर खुद एतमादी नहीं है, कोई बात नहीं कर सकती, बोल नहीं तो सकती, शी कैन नॉट टेक स्टैंड फॉर जी हाँ हरसेल्फ। बिल्कुल, तो इसलिए फिर लोग ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ओह अच्छा, इस यही तरह वजह का से। है। जी हाँ, अच्छा जी सर, हमारे पास एक और कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं नाइला बोल रही हूँ। जी ना कहाँ से बोल मुझे रहे हैं? अपने कराची से बोल रही हूँ। मुझे अपने भांजे के बारे में मालूम Date है। of birth बताइए। 28 फरवरी 28 फरवरी 2005 2005 पौने 3 बजे से 3 बजे। दोपहर में? जी जी। ठीक है। हाँ, आप कहाँ पैदा हुए? ये कराची में ही। कराची में। क्या पूछेंगी भांजे के बारे में? इनकी ना सिटी स्क्रीन भी हो चुकी है, और ये ना इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। इनकी सिटी स्क्रीन हो गई है? जी। सिटी स्कैन हुआ है? बहुत सिटी परेशान स्कैन है हुआ इनकी है? मम्मा। हाँ जी। अच्छा तो अच्छा। इसलिए मैंने बहुत कोशिश की, अब जाके मिली मेरी कॉल। ओ अच्छा ये वाली कोशिश की। ठीक है, जब हम आपको बताते हैं, ठीक है? पूरा तफसील से बताइएगा इनकी हेल्थ के बारे में बताते हैं। किस चीज़ का जी, सिटी जी। स्कैन हुआ इनका? प्रॉब्लम क्या है? फिक्र नहीं करें आप, इंशाल्लाह। चले, हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर भाई, कॉल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, वेलकम, कोई बात नहीं। चलिए, जी थैंक बीबी, यू सो मच फॉर कॉल। हाँ इस जी। जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो जोजा है, जैमनाई, जिसका सितारा तारद है, और मून साइन लिब्रा है, मीज़ान, इसका सितारा ज़ोरा है। बात यह है कि सितारे ज़ोहल का एसेंडेंट में होना, लगन में होना जो है ना, ये एक बड़ी बीमारी की अलामत होती है। क्योंकि ज़ोहल नहस अकबर सितारा, यानी हमारे सिस्टम का सबसे नहस ये सितारा माना जाता है। अगर ये एसेंडेंट में हो तो ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से, क्योंकि 10वां घर सेहत के हवाले से होता है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा होता है ये। और दूसरा, इनको जो दौर लगा हुआ है वो भी राहु का। राहु का दौर जब भी किसी आदमी को लगता है और चौथे घर में हो तो उसने दवाई खानी है,
यानी कोई भी वजह उसको नज़ला रहेगा या मतलब कोई ज़ुकाम हो For जाएगा, life कोई medicine लेंगे। हाँ कोई ना कोई दवाई जो है वो बिल्कुल लेता रहेगा। तो इसके लिए इसकी रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप इनको ज़रकोन पहनाइए 3 से 4 किरात का हफ्ते के दिन, और दूसरा काली चीज़ों का इनका सदका करें हफ्ता और मंगल। 72 यानी 72 आपने इनके सदके करने, बाकायदगी से करें। और तीसरा आयत करीमा पढ़ें, कोई भी इनकी वालदा पढ़ें, कोई भी, वो इनको पानी जो है ना फूंक के इनको ईशा के बाद बैठ के 313 मरतबा पढ़ें। इंशाल्लाह ये लाइफ वाले हैं और अल्लाह ने चाहे ये बेहतर हो जाएंगे। आप बिल्कुल इनके लिए फ़िक्रमंद ना हो। वक्ती तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है और मेरा ख्याल है ये पीरियड इनको 2014 25 फरवरी 2014 तक है। तब तक आप इनकी रेमेडी करें, इंशाल्लाह ये बतदरीज बेहतर होना सही शुरू हो रहेंगे। जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा सर, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वे चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप कॉल करते रहिए, हम अभी वापस आ रहे हैं।